भारत के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा करार हुआ है। एक बार हमला मारा जाएगा तो दोनों पर अटैक मारा जाएगा। सऊदी को पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर सुरक्षा चक्र भी देगा। कभी इस गलतफहमी मत रहना दोस्तों कि ये डील पाकिस्तान के साथ साइन की गई है, ना, ये डील चाइना के साथ साइन की गई है। पाकिस्तान एक मुखौटा है, पीछे खड़ा है चीन। इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा डिफेंस पैक्ट किया है, ये जो हाथ में देख रहे हैं आप। पाकिस्तान की एटमी और अस्करी सलाहियत और सऊदी अरब की बेमिसाल माशी ताकत, जब ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे का हाथ थाम लें तो खित्ते का नक्शा बदल जाता है, ताकत का तवाजुन हिल जाता है और दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाती है। यही वो हकीकत है जो पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ने सामने रखी है। ये मुआहिदा महज कागज पर नहीं, ये एक कौमी हिकमत अमली है। रियासत पाकिस्तान हमारी मुसल्लह फौज और हमारी सवाई सोच की मुश्तरका फतह है। इसका बुनियादी पैगाम वाज़ेह है। सऊदी अरब और पाकिस्तान में होने वाले इस मुआहिदे का बुनियादी नुक्ता यह है कि अगर किसी एक पर जारियत हुई तो वो दोनों पर समझी जाएगी और दोनों एक साथ जवाब का हक रखते हैं। जब पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत और सऊदिया की माशी और तवानाई कुव्वत एक महवर पर आएंगी तो इसके असरात दिफा तक ही महदूद नहीं रहेंगे। ये खित्ते में अमन, जिम्मेदारी और इस्तेहकाम के नए फ्रेमवर्क को जन्म दे सकते हैं। शरारती असर और रसूख की रेशा दवानियां कम होंगी और ताकत के गलत इस्तेमाल के इम्कानात महदूद होंगे। दिफाई शराकत में मुश्तरका मशकें, तरबियत, इंटेलिजेंस शेयरिंग और हिफाजती निज़ामों की अपग्रेडेशन शामिल होगी। माशी मानी में सऊदी तवानाई की फराहमी और सरमायाकारी पाकिस्तान को इस्तेहकाम देगी। तवानाई के बहरान कम होंगे और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। पाकिस्तान जदीद और महंगी दिफाई साजो सामान तक बेहतर रसाई हासिल करेगा, जबकि सऊदी अरब की खुद मुख्तार और पायदार सिक्योरिटी यकीनी बनेगी। यूं दोनों एक दूसरे की कमजोरी को ताकत में बदल रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर, इस डील के तहत बड़े सवाल कि क्या पाकिस्तान ने परमाणु बॉम्ब किराए पर दिए। भारत के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा करार हुआ है। एक बार हमला मारा जाएगा तो दोनों पर अटैक मारा जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, सऊदी को पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर सुरक्षा चक्र भी देगा। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सी? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी के प्रिंस और ये है असीम मुनीर। इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा डिफेंस पैक्ट किया है, ये जो हाथ में देख रहे हैं आप, ये जो है वो लिटरली पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉटरी है। देशों के बीच सामरिक समझौते तो होते ही हैं, मगर इस समझौते में जो बात सामने उभर कर आई है वो हमारी विदेश नीति पर सवाल है। अरब देशों की सेना में अगर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश शामिल होते हैं तो ये काफी ताकतवर हो जाएगी। पाकिस्तान को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल गया है जो अब लिखित में उसको हर तरीके से सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है कि इसने भारत को फंसा दिया है। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस डील, ना 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 ना, कभी इस गलतफहमी मत रहना दोस्तों कि ये डील पाकिस्तान के साथ साइन की गई है, ना, ये डील चाइना के साथ साइन की गई है। पाकिस्तान एक मुखौटा है, पीछे खड़ा है चीन। भारतीय मीडिया और कुछ हलकों की परेशानी वाज़ेह है। रिपोर्ट्स में शोर है, तज्जिए घबराहट में नजर आते हैं, मगर हकीकत यह है कि अब खित्ते में एक नया जिम्मेदाराना तवाजुन उभर चुका है। वही तवाजुन जिसे समझदारी और सफारतकारी के साथ आगे चलाना होगा। और इसराइल के मुतालिक एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर देनी चाहिए, पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत और सऊदी अरब के साथ ये बाज़ाब्ता वाबस्तगी इसराइल के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। वो अब आसान हदफ नहीं रहा। जिसने गलत अंदाज में किसी हमले का इरादा किया हो, उसे अंदाजा होना चाहिए कि सामने सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि दो कौमें और एक मजबूत दिफाई वाबस्तगी खड़ी है। हम बतौर कौम इस लम्हे पर फख्र महसूस करते हैं। हम हुकूमत वक्त को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने स्ट्रेटेजिक कदम की क़यादत की। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने दिफा और तरबियत के जरिए ये बुनियादें मजबूत की। हम सऊदी हुकाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया और हम अपनी आवाम को मुबारकबाद देते हैं कि वो इस कौमी फतह के हकदार हैं। साथ ही एक बड़ा पैगाम भी है, ये एक जिम्मेदारी है। इस मुआहिदे का असल मकसूद जंग नहीं बल्कि खित्ते में अमन और जिम्मेदारी को फरोग देना है।
और इसी अमन को कायम रखने की बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों पर है। हमें इसे दानिशमंदी, संजीदगी और तहम्मुल के साथ चलाना है ताकि आम आदमी तक इसके माशी और सिक्योरिटी फवायद पहुंचे। आखिर में हुकूमत से गुजारिश यही है, इस मुआहिदे की लाज रखिए, किसी दबाव या सुस्ती में इस पर समझौता न कीजिए, मगर हिकमत अमली और शफाफियत के साथ इसके फवायद अवाम तक पहुंचाइए। यह वक्त फख्र और जिम्मेदारी का है। पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान पुरअमन है और पाकिस्तान अपने कौमी मफाद को वकार और दानिशमंदी के साथ बचाएगा। पाक सऊदिया भाईचारा जिंदाबाद। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।